मांझी जी देना चाहते हैं। दलित मुस्लिम सम्मेलन अति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का संवाद है, गरीबों की आवाज की बात है। लेकिन देख लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर को तो लोग जानते हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम उनके किए हुए पे हम नहीं चल पाते। आज उन्हीं का दिए हुए रास्ते को सिर्फ हम ठंडी सांसें जो ले रहे हैं। उनके बगल में पंडित जगन्नाथ मिश्रा जी की तस्वीर है। लोगों ने कहा कि साहब दलितों का ये है, आपने पंडित जी की भी तस्वीर लगाई है। हमने कहा कि वो गरीबों, दलितों और मुसलमानों का जितना काम अपने बिरादरी का नहीं किया होगा, जितना पंडितों का नहीं किया होगा, उससे ज्यादा वो काम दलितों और पिछड़ों और मुसलमानों का काम किया। इसलिए हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए। बगल में जगजीवन राम जी की तस्वीर है। जगजीवन राम जी कौन नहीं जाता, एक बड़े योद्धा थे और अंतिम सांस लेने के बाद उन्होंने बिहार को नहीं भूला। कहा कि मेरा अंतिम संस्कार जब होगा तो मेरा गांव जो चंदवा है, हम गरीबों दलितों के बीच से पैदा हुए हैं, हम उसी मिट्टी में मिलेंगे जिसका नाम जगजीवन राम था। बगल में उनके अम्बेडकर रामविलास पासवान जी की तस्वीर है। यहाँ से एमएलए भी रहे, यहाँ से एमपी रहे, उनके भाई भी रहे। उसी पार्टी से मैं पहली बार एलजेपी का एमएलए भी था। उसके बगल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कौन नहीं देश में जानता है। उसके बगल में दशरथ मांझी जी की है। आप उधर से चले तो जुब्बा सहनी जी की है। उसके पीछे सावित्रीबाई फुले जो पहली शिक्षिका था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिला लीजिए तो पहली महिला शिक्षिका थी। उसके बगल में देखिए फातिमा शेख की तस्वीर है। फातिमा शेख पहली तस्वीर तो एक मुस्लिम टीचर थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान और बांग्लादेश जब एक था तब वो एक पहली टीचर थी और उसको सब बड़े लोगों ने मार करके सड़की को भगाया। फातिमा शेख ने उनको जगह देने का काम किया था, उनको सम्मान देने का काम किया था। उसको भगा दिया, उसके पास जमीन नहीं थी। उस्मान शेख इसका भाई था तो सावित्रीबाई फुले को अपना जगह दे करके, और आज इतिहास है कि महाराष्ट्र में उसके दस्तावेज की किताब में उसकी तारीख और इतिहास पढ़ी जाती है। उन्हें किताब का निसाब है कितना इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज उनके नाम से बना है। उनके बगल में गुलाम सरवर साहब हैं। ये दलित, ये अति पिछड़ा के बड़े फेस थे, ये स्पीकर भी थे। आप भी जानते होंगे, उस टाइम आप भी उन दिनों सदन में थे। वो स्पीकर गुलाम सरवर साहब, हम उनको भी आज याद कर रहे थे कि अति पिछड़ों के बड़े नेता थे, अल्पसंख्यक भी थे। कयूम अंसारी साहब एक बड़े योद्धा थे। उनके बगल में हजरत वली रहमानी साहब सभापति भी थे, हजरत भी थे, अमीर शरीयत भी थे। वो लोगों ने कहा। उसके बाद उनके बगल में पूर्व एमएलए एक ही चीफ मिनिस्टर हुए थे जो अब्दुल गफूर साहब। और शायद इतिहास और तारीख जानती होगी कि बिहार लोग भूल गए। जहां भी हम जाते हैं पूछते हैं कि हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर कौन हुआ। उन दिनों चीफ मिनिस्टर नहीं होते थे, उन दिनों प्राइम मिनिस्टर्स होते थे। उस प्राइम मिनिस्टर का नाम बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस था, जो कोई नहीं जानता था। तो हमने मांझी जी को साथ साथ ले जा करके, उन दिनों वजीर आला नीतीश कुमार जी थे, तब उनका हमने जन्म तिथिया यौम पैदाइश सरकारी तौर से बैरिस्टर यूनुस साहब का बनाया गया। हम उनको भी, इन सारे योद्धाओं को आज हम खराज अकीदत पेश करते हैं। वक्त कम है, जाना है, थके हुए हैं। इस उम्र में भी हमसे ज्यादा जवान हैं। 7, 6, 5 बजे उठ करके 6 बजे एयरपोर्ट जाना, 7 बजे वहां से फ्लाइट पकड़ना, 9, 10 बजे यहाँ पहुंचना। 10:30 के लोग कहते हैं कि 2 घंटा 3 घंटा रेस्ट में मंत्री लोग लेट करते हैं। हम लेट हो गए ये, लेकिन हमसे पहले मन पहुंच गए। हमने आपने मौका दिया, हमने जो भी काम था 2005 के पहले, 2005 में आपने मौका दिया। हमने जो भी हो सका, रोड की क्या हालत थी, सड़कों की